यूपीएससी भारतीय संस्कृति से सवाल पूछता है और नटराज की स्टैचू भारतीय संस्कृति को बहुत ही सहज रूप से अभिव्यक्त करती है, तो यहां से सवाल आने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं कि क्या इसका सांस्कृतिक महत्व है। तो देखिए, जो ये डमरू है, डमरू किसका प्रतीक है? डमरू प्रतीक है ध्वनि का। अब आपको लग रहा होगा ध्वनि का क्या तात्पर्य है, तो देखो ध्वनि का संदर्भ भारत में ज्ञान से है। हम आप जो बात कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो किससे हो रहा है? ध्वनि से ही तो हो रहा है। पहले लोगों को वेद याद रहते थे, अर्थात ध्वनि के रूप में ही ज्ञान रहता था। का खा गा घा क्या है? ये ध्वनि है। वो तो लिखना हमने अपनी सहजता के लिए किया ना, ज्ञान तो मूलतः ध्वनि के रूप में ही रहता है। और देखिए, जो ज्ञान है वो किसके लिए जरूरी है? वो है सृजन के लिए। यदि आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसका सृजन कर ही नहीं सकते। जैसे भारत को राफेल का ज्ञान नहीं है तो राफेल का सृजन नहीं कर सकता, खरीदना पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो हाथ है या जो अस्त्र है वो क्या है? सृजन का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ चले आइए तो देखिए यहां पर क्या है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? विनाश। अब सवाल है विनाश किसका? तो कहोगे भौतिकता का, ना कि आत्मा का। तो भौतिकता का या इम्प्योरिटी का विनाश करती है, धर्म का और आत्मा का नहीं। तो ये विनाश का प्रतीक है, किसके? भौतिकता के। वहीं आप आइए तो ये है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का क्या तात्पर्य है? तो भारतीय संस्कृति में अभय को सबसे बड़ा वरदान या सबसे बड़ा गुण माना गया है। आप चाहे गांधी जी को देखो तो कहते थे अभय रहना सत्याग्रही के लिए सबसे पहली शर्त है। वहीं आप महावीर और गौतम बुद्ध को देखो, वो भी क्या थे? अभय। कभी डरते नहीं थे, कहीं भी चले जाएंगे, उन्हें कोई डर नहीं था, न मौत तक का डर नहीं था। और कहा जाता है कि बिना अभय या बिना निर्भय हुए आप कभी विकास कर ही नहीं सकते। एक डरा हुआ इंसान कभी विकास नहीं कर सकता। तो यहां आपको भारतीय संस्कृति में अभय या निर्भय होने का महत्व पता चल गया। वहीं आप देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इस पैर की। यह पैर आपको क्या है? गतिशील अवस्था में है, संचालित अवस्था में है। तो यह बताता है कि हमेशा संस्कृति को, राज्य को, समाज को परिवर्तनशील होना चाहिए, नई नई बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमेशा आगे की ओर गति करना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। अगर प्रगतिशील नहीं रहेगी या रुक जाएगी तो गंदगी आ जाएगी। जैसे रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, वैसे ठहरी हुई संस्कृति भी क्या होती है? खराब हो जाती है। तो ये क्या? प्रगतिशीलता को बता रहा है और रूढ़िगत बातों का विरोध कर रहा है। वहीं आप दूसरे पैर के नीचे देखिए, एक कोई राक्षस दबा हुआ है। ये राक्षस नहीं है, ये अज्ञान है। तो भारतीय संस्कृति में कहा गया है हमेशा अज्ञान को दबा के रखो, हमेशा परिवर्तनशील रहो। और ये जो आपको चक्र दिख रहा है, ये चक्र क्या है? ये चक्र बता रहा है कि विनाश और निर्माण एक ही चक्र के दो भाग हैं। पहले निर्माण होगा, फिर विनाश होगा, फिर निर्माण होगा, फिर विनाश होगा। और इस बात को विज्ञान ने भी माना है। आप देखिए, बिग बैंग थ्योरी, फिर निर्माण हुआ, फिर विनाश होगा तो ब्लैक होल। तो ये सब चीजें आपको साइंस, दर्शन या संस्कृति के बारे में बताती हैं।